हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड के मॉडल की बात की थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो नियरली मतलब बोल सकते हो कि आप सही ही था। तो उस ज़माने में क्या होता था कि कोई भी साइंटिस्ट जो है वो अभी कुछ रिसर्च करेगा तो उसके रिसर्च पेपर तैयार करेगा। ठीक है, और बड़ी बड़ी साइंटिस्टों की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है, उसके आगे जाके अपना जो प्रोजेक्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही उस ज़माने के अंदर जब रदरफोर्ड ने ये डिस्कवरी की थी, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ एटम, मतलब कि स्ट्रक्चर एटम का, ठीक है, उसका एक मॉडल बनाया था, उसके पूरे पेपर तैयार किए थे उसने। ठीक है, अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप मोबाइल में ही पढ़ रहे हो, मोबाइल से ही नोट्स लिख रहे हो, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। तब पेपर बनाना पड़ता था अपने रिसर्च के, क्या किया क्या नहीं किया, क्या यूज़ किया, सभी कितने टाइम है वो सभी मतलब कि आपको लिखना पड़ता था। तो वो टाइम पे उसने सब तैयार किया था और एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो कॉन्फ्रेंस में उनका नंबर जो था, मतलब कि आप बोल सकते हो कि अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने का नंबर था नंबर 2। ठीक है, तो पहला नंबर किसका था? तो पहला नंबर था कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब ये कौन है? ये भी एक साइंटिस्ट ही थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, एक ही नाम है, 3 नाम नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला था? व्हेन एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल randomly move around other opposite charge particle, it exhibits radiation and loses energy। ये बोला था इन्होंने। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कि इन्होंने बोला कि कोई Q1 जो है वो मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, Q1 को एक पार्टिकल ले लो, पॉजिटिव चार्ज है, और कोई Q1 का नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज की बात कर रहा है इसलिए। तो वो ये जो है अगर ये इसके अराउंड घूमेगा रैंडमली या फिर ये घूमेगा, हम इसको ले लेते हैं। अभी ये रैंडमली घूम रहा है, रैंडमली मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जब ये रैंडमली घूम रहा है तो रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा। एग्जिबिट्स से यहाँ पे ले लेते हैं हम एमिट्स, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एमिट्स रेडिएशन, ये क्या अपनी एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। रेडिएशन एनर्जी जैसे ही वो लूज करेगा, मतलब कि ये तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो अगर मान लो कि ये सराउंडिंग में घूम रहा है तो क्या होगा, ये एनर्जी लूज करता गया, लूज करता गया, लूज करता गया, एक टाइम क्या आ गया, इसके साथ टकरा जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पहले घूम रहा है लेकिन एनर्जी लूज करता गया, लूज करता गया, लूज करता गया और वापस से यहाँ पे टकरा गया, ठीक है। ये इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये कॉन्फ्रेंस में जो इनका पहला नंबर था, ये अपना जो प्रोजेक्ट था वो इन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि कोई 2 अपोजिट पार्टिकल है, तो अगर मान लो कि एक जो अपोजिट पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल है वो घूम रहा है, तो एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी पूरी लूज कर देगा और उसके साथ टकरा जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये इन्होंने बोला। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, वो बता के पेपर्स बता के ये प्रूव कर दिया। वेल प्रूव्ड था ये जो चीज़ थी वो क्या थी, वेल प्रूव्ड चीज़ थी ये, ठीक है। तो ये बता के ये तो वो चले गए। इसके बाद नंबर आया, किसका नंबर आने वाला था, रदरफोर्ड का। तो हमारे रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर, एटम का जो स्ट्रक्चर का मॉडल था वो बताया, सब पेपर्स दिखाए। तो अब उन्होंने बोला कि ये है और ये मैंने फाइंड किया है, तो सभी ने तालियां बजाई।
सब ने बोला कि वाह अच्छा है, ये मॉडल दिख रहा है कि सब क्लियर है। तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सभी, ठीक है, न्यूक्लियस बोला इसको, और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि इसके आजू बाजू जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो सभी मतलब कि डिस्कस कर रहे थे कि यह अच्छा मॉडल लग रहा है कि ये सही है, सही है। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में से एक भाई जो थे, एक मतलब कि एक साइंटिस्ट थे दूसरे, बोल सकते हैं उनके स्टूडेंट ही थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। उनका नाम था नील बोहर। क्या नाम था? नील बोहर। बोहर बोल सकते हो, बोहर बोल सकते हो, ठीक है, वहाँ पे बोहर बोलते हैं। तो नील बोहर ने क्या बोला, आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन। तो रदरफोर्ड ने बोला ठीक है बोलो क्या क्वेश्चन है। नील बोहर ने बोला कि आपका ये जो मॉडल है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन आपसे पहले ये जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो प्रूव कर दिया, वेल प्रूव चीज़ थी कि जो दो ऑपोजिट पार्टिकल है, अगर एक ऑपोजिट पार्टिकल उससे मतलब कि सराउंडिंग में रैंडमली घूम रहा है, ठीक है, तो एक वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट करके यहाँ पे टकरा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे, यही रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, सब प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे सब प्रोटॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के ऑपोजिट चार्जेस हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग घूमेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लूज कर देगा, और एनर्जी लूज कर देगा तो इससे टकरा जाएगा। दैट मीन्स एटम तो खत्म, एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एटम खत्म हो जाएगा तो एटम की तो स्टेबिलिटी ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन ये मॉडल जो है, ये जो मॉडल है, अगर ये अप्लाई करेंगे हम इस पे, तो ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताता, क्योंकि एटम तो स्टेबल है, लेकिन ये मॉडल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं बता रहा है। क्योंकि अगर ये जो वेल प्रूव्ड है, अगर ये चीज़ इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एटम खत्म हो जाएगा, जो कि रियल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो रदरफोर्ड थोड़ा चकरा गए कि ये क्या पूछ लिया इसने, और फिर रदरफोर्ड ने बोला कि चलो आप समझो, ये सन के अराउंड भी तो अर्थ और सन के अराउंड भी बहुत सारे प्लैनेट्स तो घूमते हैं ना, तो ये भी घूम रहा है। लेकिन नील बोहर ने बोला कि ये सब प्लैनेट्स जो है वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, वो सभी क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे तो चार्जेस है। तो फिर यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं अप्लाई होता ही है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन तो हुआ, लेकिन बहुत सारी थोड़ी कमियों के कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। इसके ड्रॉबैक क्या थे? तो ड्रॉबैक की बात करूं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो पहला लिख सकते हैं हम, हिज मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि एटम तो स्टेबल है, लेकिन मैक्सवेल का अगर रूल इस पे अप्लाई करें तो ये तो खत्म हो जाएगा एटम। तो एटम की स्टेबिलिटी जो है वो क्या, ये एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी बात बोलें, क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो इसके साथ टकरा जाएगा, तो एटम खत्म हो जाएगा कोलाइड से, ठीक है। दूसरी बात करें हम, तो हिज मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट, एक्सप्लेन नहीं होगा, एक्सप्लेन ही होगा, अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखा है, कितने एरिया में होंगे,
कुछ यहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं था, सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियस है बस। वो तो बात सही है कि ये न्यूक्लियस उन्होंने बोला, ये डिस्कवरी अच्छी थी उनकी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट क्या है, वो कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, ये ड्रॉबैक था। एंड थर्ड वन इज, यहां पे लिख लेता हूं मैं, हिज मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या है, तो फिजिक्स में तो आता होगा आपका स्पेक्ट्रम। अगर किसी, मान लो कि वाइट लाइट को अगर किसी एक कंटेनर में बोल दो, ठीक है, स्पेक्ट्रम की मतलब कि जो वाइट लाइट के अंदर, वाइट लाइट अगर आप प्रिज्म में से निकालोगे तो आपको 7 रंग मिलेंगे, 7 कलर्स मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे एटम डाल दो, मान लो कि गैस डाल दो यहाँ पे H2 गैस, तो अगर यहाँ पे डालोगे वाइट लाइट डालोगे, ठीक है, वाइट लाइट, तो बोल यहाँ मतलब कि ऐसा हो, अगर ये मॉडल सही होता तो ये पूरे लाइट मतलब कि पूरे कलर्स देता, मतलब कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, सभी कलर्स दिखेंगे, जिसका मतलब है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि सभी कलर्स दिखेंगे आपको, ठीक है, सभी कलर्स दिखेंगे। और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि डार्क बैकग्राउंड में कोई कलर आपको दिखेगा, सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंस है। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है भी सभी कलर्स दिखेंगे आपको, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि पूरा ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा, ब्लैक, सभी कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे बोल सकते हैं हम, और थोड़े कलर्स ही दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाना चाहिए, लेकिन दिखा क्या रहा था, ये दिखा रहा था, मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रम दिखा रहा था, ये नहीं दिखा रहा था। ठीक है, तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, और नील बोहर ने जो है वो थोड़े एक्सप्लेन किए थे, जिनके आप बोल सकते हो कि रदरफोर्ड गुरु ही थे। तो नील बोहर ने बोला कि चलो ठीक है, मेरे गुरु जी है, तो फिर मैं हेल्प करता हूँ उनको कि ये मॉडल को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो नील बोहर का मॉडल जो है वो आया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नील बोहर के मॉडल में वीडियो बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज चलेंगे, इसलिए वीडियो भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इसका रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है।